अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। covid.gov.pk के मुताबिक आज पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तकरीबन 2,57,000 के करीब मरीज़ हो चुके हैं। ये सूरत हाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है। गो के अब हम ये देखते हैं कि अमवात की शरह में यहाँ पर कमी आई है। साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पहले जो मरीज़ जो कि एक दिन में 6-6, 7-7 हज़ार करके जो है यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे थे, अब उनकी तादाद में जो है यहाँ पर कमी आई है। लेकिन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अभी भी हमें दरपेश है और वो ये है कि ईद उल अज़हा की जो है यहाँ पर आमद है और SOPs के हवाले से यहाँ पर क्या अमल दरामद किया जा रहा है और यहाँ पर क्या अमल दरामद करवाया जा रहा है, यही हम आपको दिखाएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। गुज़िश्ता रोज़ हम लोग शाहपुर काजरा में मौजूद थे। वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर SOPs की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और इसी वजह से हमने ये देखा कि ईद उल फितर के बाद जो है एकदम से एक बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ सामने आए कोरोना वायरस के। अब एक मरतबा फिर से वही मौका है, लेकिन सिचुएशन इस मरतबा काफ़ी अलग है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको तो मेरे ख्याल से मेरे सवाल करने से पहले ही पता चल गया कि मैं क्या सवाल करने लगी हूँ। तो किधर है आपका मास्क? मास्क अभी पहन लेते हैं। तो आप पहन के क्यों नहीं बैठे हुए? पहना हुआ था, अभी ये बारिश में गिर गया। अच्छा, बारिश में गिर गया। ये मुझे बताइएगा कि ये अनारकली बाज़ार जो है लाहौर का एक बड़ा बाज़ार है और गुज़िश्ता ईद पर भी हमने देखा था यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन चले इस दफ़ा रश जो है यहाँ पर डिवाइड भी हो सकता है। आधे लोग मवेशी मंडी में जाएंगे, ख़वातीन वगैरह यहाँ पर आके शॉपिंग करेंगी। तो आप लोग क्या एहतियात क्या कर रहे हैं? एहतियात कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, हर चीज़ वही एहतियात सारी कर रहे हैं। आपके पास सैनिटाइजर कहाँ है? जब आपके पास तो यहाँ पर सैनिटाइजर महंगा ही पड़ा, क्या करें। वो शावर रखा हुआ था, वो शावर किधर है? वो भी खत्म हुआ, अभी आज ले आएंगे। अच्छा, वो खत्म हो गए। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? नहीं, मास्क इंशाल्लाह अभी आप। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपकी वजह से यहाँ पर कस्टमर्स की ज़िंदगी खतरे में है? आपकी वजह से अनारकली बाज़ार भी बंद हो सकता है। नहीं, इंशाल्लाह ये एहतियात करेंगे। चलिए। लेकिन हमें ख्याल से आपके पास माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, लेकिन शायद आपके पास मास्क खरीदने का आपकी शायद गुंजाइश नहीं निकलती। जी। ऐसा ही है। जी। तो ये आप अपने जो कस्टमर्स यहाँ पे जो आ रहे हैं उनकी एहतियात के लिए सैनिटाइजर स्प्रेस वगैरह किधर हैं? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? क्यों नहीं है आपके पास? बस नहीं है। आपके पास अब इस टाइम माशाल्लाह से दुकान में कितने रुपए का सामान मौजूद है? शुक्र अल्लाह पाक का। कितना माशाल्लाह, कितना शुक्र है अभी अल्लाह पाक का। 4-5 लाख का हो गई। 4-5 लाख का है अभी सामान। तो ये जो लोग आपके पास आते हैं, जो लोग यहाँ पर आकर आपके शॉपिंग करते हैं, तो उनके लिए आप एक 100-200 रुपए का, 500 रुपए का एक सैनिटाइजर आप अफोर्ड नहीं कर सकते? इतनी महंगाई है, कहाँ से? नहीं, माशाल्लाह से आपकी दुकान भरी हुई है। आप ऐसा करें, अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप सबको दे के जाएं। नहीं, एक सर, ये मेरी दुकान नहीं है। दुकान नहीं है तो ये ये मेरी दुकान नहीं है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फरीजा है। अगर आप एक जगह से बैठकर अगर आप कमा रहे हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप ख्याल रखें। जी। चले जनाब, के यहाँ पर एटीट्यूड है। अस्सलाम वालेकुम सर, हम तो गुज़िश्ता मरतबा भी आए थे आपके पास और मेरे ख्याल से आप तो सर बड़े एक जिम्मेदार शहरी भी हैं यहाँ पर। तो आपने भी सफा मास्क नहीं लगाया हुआ? अभी उतार के रखा। अच्छा, लेकिन आप ये बताइएगा सर, ये क्या एटीट्यूड क्या है हमारा कि आप देखिए इस भाई को देखें, माशाल्लाह से दुकान में 4-5 लाख का यहाँ पर सामान डलवाया हुआ है, लेकिन एक मास्क खरीदने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से उल्टा इल्ज़ाम तराशी करते हैं। सर, मैं तो मास्क लगाए बगैर आप यकीन करें अपने घर से बाहर नहीं निकलती। पता क्या कि अब आप पब्लिक में देखें ना, पूरे लाहौर में, पूरे लाहौर को छोड़ दें आप, मैं भी बाजार में मौजूद हूँ। हर एक को यहाँ पर अपनी इंफरादी हैसियत तो जवाब देना है। नहीं, मास्क ज़रूरी है, बहुत एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसमें आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम लोग जो है ना थोड़ा सा ना हो जाते हैं, आदत बनी हुई है, चल यार देखी जाएगी, कोई गल नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मास्क पहनना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केस कम हो गए हैं तो कोरोना किसी को नहीं होगा। हमने देखा था कि गुज़िश्ता मरतबा यहाँ पे जब यहाँ पर जो है छापा लगा था पुलिस का, और जब पुलिस यहाँ पर आई थी अनारकली बाजार को बंद करवाने के लिए, तो ये यहाँ पर अनारकली बाजार के सदर थे, पुलिस नहीं आई थी, मियां असलम साहब आए थे यहाँ पर बंद करवाने के लिए। तो ये अनारकली बाजार के ताजरों ने यहाँ पर यकीन दहानी करवाई थी जनाब कि अब यहाँ पर कोई भी ताजर जो है
बगैर मास्क के कारोबार नहीं करेगा। बिल्कुल तो सही ये बात। बताइएगा ये वादा खिलाफी क्यों होती है बार बार? बस ऐसे ही, तो आपको पता आदत बनी हुई है। हाँ। चंद दिन करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। ये गलत है, होना नहीं चाहिए। तो आप ये बताएं, आप इसे मानते तो हैं आप कोरोना को? नहीं, मैं तो देखें जी, मैंने तो आपसे पहले बात की है, मैं इन तराशी की बात नहीं है, मैं तो इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात जरूरी है यहाँ पर। चले ये बात नहीं है कि केस कम होना शुरू हो गए हैं, ये जब तक मुकम्मल नहीं होंगे उस वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जनाब। और ये यहाँ पे सूरत हाल है कि चाहे आप मवेशी मंडियों में चले जाएं, चाहे आप नॉर्मल बाज़ारों में चले जाएं, मवेशी मंडी में इस टाइम यहाँ पर करोड़ों रुपए के जानवर मौजूद है। मार्केट्स में इस टाइम जो है इस टाइम जो है करोड़ों अरबों रुपए का सामान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जनाब एक बात यहाँ पे ये समझ में नहीं आती कि एक 20 रुपए का मास्क लेने के लिए प्रॉब्लम क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर माशाल्लाह आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, शक्ल से पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया, क्यों? कोरोना ही नहीं है तो क्यों मास्क लगाएं? आपको किसने कहा कोरोना नहीं है? हम खुद ही कहते हैं। अच्छा, किसने कहा ये? जी, ये किसने कहा है आपको? हम खुद ही कहते हैं। अच्छा, ये लेकिन आपने कोई स्टडी की है, आपने कोई रिसर्च की है, कैसे आपने इतना बड़ा यहाँ पे खोज लगाया कैसे? किसको पता है कि ये कोरोना आया है? नहीं आप बताएं ना, आप कह रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं, किसने कहा है कि कोरोना आया है? अच्छा, नहीं आया। नहीं आया। तो इसकी वजह क्या हुई? आपके किसी, अल्लाह ना करे, किसी जानने वाले को नहीं हुआ? शायद मेरे ख्याल से आपने किसी अस्पताल का चक्कर नहीं लगाया, तो जो लोग इतना यहाँ पर लोग मर रहे हैं बिलक बिलक के, तो मेरे ख्याल से आपको लगता है ये सब लोग एवं ही मर गए, झूठी मौत मर गए, उनको यहाँ पे जहर के टीके लगा दिए, हुआ क्या उनके साथ? जहर के टीके तो नहीं लगाए। खैर, फिर क्या कर ऐसा क्या हो गया कि हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 3 माह के अंदर 5,500 अफराद मर गए, तो हम लोग अभी भी नहीं मानते कि कोरोना नहीं है? अमेरिका में 30,000 से ज्यादा मर गए। नहीं, अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा मर गए हैं। तो वो कैसे मर गए? उसके सदर ने अभी तक मास्क नहीं पहना। आपको पता है? मुझे आपको पता है ना? तो फिर छोड़ दें बस, इसको भी छोड़ दें। कंपैरिजन जो है इनको भी छोड़ दें बस। हमारा तो 5,000 भी नहीं मरा। अमेरिका की वैसे कितनी रियासतें हैं? जितनी भी नहीं, हैं। आप बताएं ना, आपको पाकिस्तान में भी 21 करोड़ के करीब आबादी है, आप बताएं लेकिन ना, उसमें आप 5,000 सिर्फ बंदे मरे। यहाँ पे बार बार अमेरिका की यहाँ पे मिसाल देते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क नहीं पहना, तो ये बताएं ना, आप अमेरिका के बारे में आप जानते हैं कितना है? अमेरिका की कितनी रियासतें हैं? हमें तो यही बताया गया है कि अमेरिका के सदर ने अभी तक मास्क तो हम लोग अपने मुल्क को देखें या अमेरिका को देखें? हमें कोरोना नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। नहीं आया। तो ये हुकूमत जो यहाँ पर जो दिन रात यहाँ पे जो कैंपेन कर रही है, हुकूमत यहाँ पे जो दिन रात जो पिट रही है, मास्क पहन लो, समाजी फासला रख लो, क्या करेंगे? अल्लाह ना करे भाई, अगर आपको हो गया फिर आप क्या करेंगे? पहले तो होना ही नहीं है, जब होना है तो मर जाना सभी ने एक दिन। अच्छा, बस। तो बस इतना आसान है मरना। हाँ, बस। चले, क्या कहने जनाब, ये इस माइंडसेट के, इस नैरेटिव के क्या कहने हैं? मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कभी कभार इस तरह के प्रोग्राम करते हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि आगे से लोगों को रिस्पॉन्ड कैसे करें। मतलब जारी बात है, हम सहाफ़ी हैं, हमारा काम यहाँ पर बिल्कुल गैर जानिबदार रहना होता है, लेकिन समटाइम्स यकीन करें इतना कोई गुस्सा आता है कि क्या बोलूँ भाई मैं अगले बंदे को। यार मतलब ये कैसे लोग हैं हम लोग कि जो यहाँ पर कोई बात सुनने को, मानने को यहाँ पर तैयार नज़र नहीं आते हैं। भाई साहब 1 सेकेंड ज़रा रुक जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर आपने यहाँ पर रुमाल को मुंह पे रख लिया, आप यकीन करें मुझे कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है, आपने कुछ तो यहाँ पर एफर्ट की है। ये बताइएगा, आप मानते हैं कोरोना को? साहब ज़ाहिर बात है, दूसरे लोग माने तो हमें मानना चाहिए, हमें भी केयर करनी चाहिए। ये बताइएगा कि अभी जब गुज़िश्ता दफ़ा जब ईद यहाँ पर आई थी, ईद उल फितर आई थी, तो हमने देखा था इसलिए अनारकली बाज़ार में लोगों के पास पैदल चलने की जगह नहीं थी जी। एक मतलब फिर से ईद आ रही है, तो अब आपको क्या लगता है, अब लोग यहाँ पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं? ऐसा के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए, हमें बताना चाहिए दूसरों को भी कि आप समाज की फासला रखें और बचें और दूसरों को भी बचाएं जी। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है, आप माशाल्लाह से एक जिम्मेदार शहरी हैं। ये बताइएगा, इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, इतने माशाल्लाह लोगों की दुकानें यहाँ भरी हुई हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सामान यहाँ मौजूद है, ये एक मास्क लगाने में लोगों को प्रॉब्लम क्या है? कोई पर अपना नोएडा में वैसे लोग यानी कि खुद ब खुद दूसरों को यानी कि दिखा रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, ये कोरोना नहीं है, कोरोना है क्यों नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग मार रहे हैं, दिख रहा है हमें। चले, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने भी मास्क लगाया हुआ है जी जी। अक्सर लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि कोरोना नाम की तो कुछ चीज़ मौजूद ही नहीं है, आप क्या कहते हैं? एसओपीज़ पर कैसे अमल करेंगे लोग? है बाजी, क्यों नहीं है, ये लोग जहलियत दिखाते हैं। पाकिस्तान में यही तो चीज़ है कि एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं और देखने को तैयार नहीं है।
लेकिन जो जहरी बात है ये पूरे मुल्कों में छा रही है, ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें इतबार करना चाहिए कि जैसे ये तो पता ना कि अल्लाह की ज़ात है। हाँ। और हदीस में ये लिखा हुआ है कि एक ऐसी बीमारी आएगी जिसमें तोड़ छोड़ उसका जो ना वो जिसको छूत की बीमारी पहले कहते थे, अब इसको कोरोना का लफ्ज़ दिया गया। हाँ। तो ये तो आनी थी, ये तो हदीस में ही है, ये नहीं है कि ये लोग मुतसर है, ये तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है उनका लेकिन एहतियात करना यहाँ पे लाजिम है। ये अच्छी बात है कि कुछ दुकानदार यहाँ पे SOPs को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। आगे ही आपके मेरे ख्याल से कुछ और दुकानदार मौजूद हैं जिनको शायद कोई परवाह भी नहीं है। ये बताइएगा कि कस्टमर्स हजरात के लिए कोई सैनिटाइजर स्प्रेज वगैरह मौजूद हैं आपके पास कि नहीं? वो क्यों नहीं है? बस वैसे नहीं रखा। ये आपको पता है ना कि लास्ट टाइम ईद पे यहाँ क्या सूरत हाल थी? तो ये पूरे अनारकली बाजार और दीगर बाजारों के ताजर यहाँ पे कह रहे थे कि जनाब हमें कारोबार करने दिया जाए, हम सब SOPs को फॉलो करेंगे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो ये बताइएगा ये हम इतनी जल्दी हम अपने वादे यहाँ पर क्यों भूल जाते हैं? ऐसे ही है, पर बात ये है कि भी हर तरफ देखा जाए ये चीज़ों पे अब गौर नहीं हो रहा। अच्छा। कोई भी इस्तेमाल कर, मास्क का भी कोई इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे, आम कहीं भी चल जाए। मतलब ये जो रवैये की जो तब्दीली है ये यहाँ पर आम लोगों की तरफ से है या सख्ती कम हो गई है? सख्ती कम हो गई है। तो ये सख्ती यहाँ पर आपके मार्केट की तरफ से कम हुई है, ये सख्ती जो है यहाँ पर हुकूमत की वजह से कम हुई है? मार्केट की वजह से भी कम हो गई है। वैसे तो देखा जाए तो कभी इतना कोई है नहीं वो कोरोना का, ज़्यादातर लोगों ने जो है ना मास्क छोड़ ही दी। हाँ। इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। हमारे पास अगर 20 कस्टमर आते हैं ना, 18 जो कस्टमर हैं उन्होंने मास्क लगाए नहीं होते। अच्छा, ऐसे। तो ये अभी आपने मास्क जो है हमें देख के लगाया या वैसे ही लगा के बैठे थे? मैंने तो डिब्बा लिया हुआ मास्क का पूरा। हाँ। फर्स्ट टाइम जब सुबह आता हूँ मास्क पहन के ही आता हूँ। तो मतलब आप कोरोना को मानते हैं यहाँ पर? ये SOPs के ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर? हाँ? मेरे इल्म में नहीं। सर जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें देख दी, आपने हमें यहाँ मास्क लगा लिया। ऐसे ही हुआ है ना? ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ये लगा के क्यों नहीं खड़े होते आप लोग? वो हबस हुआ है ना जिसकी वजह से ना वो सांस जिनके घुटता है ना, इस वजह से नहीं लगाया। आप मेरी बात सुने ना, आप ये सर्जिकल मास्क क्यों नहीं ले लेते आप लोग? इसके अंदर ना हबस होता है ना इसके अंदर सांस घुटता है। नहीं, इसकी वो जो डोरी है ना वो टूट जाती है ना, वो देखिए अभी फेंका हुआ मैंने, वो देखिए। अच्छा, तो ये कस्टमर्स हजरात के लिए वो सैनिटाइजर स्प्रेज वगैरह मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, वाकई किसी के पास नहीं। अच्छा, तो ये क्या हुआ है? कोरोना चला क्या है? नहीं, चला नहीं गया, हाथ जोड़ लिए? नहीं, सुना कम हो गया, चला नहीं गया, कम हो गया। अच्छा, इस वजह से कुछ हमको भी आपको वैसे ही पता है कि जरा अपनी मर्जी का। नहीं, अगर कोरोना यहाँ पर कब हो ही गया है तो आपको ये नहीं लगता कि भाई कि हमें तो फिर और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए? बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मगर आपको पता है जिसको हम कहते हैं ना भाई आप ये मास्क वगैरह पहन के अंदर आओ या जो भी है, हाँ। वो अगली दुकानों पे चला जाता है, कहता भाई हमने आपसे पूछ के कुछ भी नहीं करना, आपने खुद ही करना है जो भी करना है ना। ये सख्ती कैसी है आजकल मार्केट में SOPs के हवाले से? यानी कि सख्ती सिर्फ इसी चीज़ की है कि टाइम से वो बंद करा देते हैं, 7 बजे बंद हो जाती है ना मार्केट। नहीं, और ये जो समाजी फासला था, मास्क पहनना था, सैनिटाइजर स्प्रेस का इस्तेमाल था, ये कहाँ पर है? ये हवा में है सब। अच्छा, कहीं भी नहीं है? कहीं पर भी नहीं है। आप बड़ी से बड़ी दुकानों में चले जाओ आपको कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा। ये जब लॉकडाउन था, जब मार्केट खुलनी थी, उस दौरान सारा कुछ था, मगर अब कहीं भी कुछ लेकिन नहीं। अब लोग बड़े मुतमईन हैं। हाँ जी, मुतमईन है, वो यूँ समझ रहे हैं कि जैसे ख़त्म हो गया, हमारे मुल्क में आया ही नहीं हुआ ना। चले सर, अस्सलाम वालेकुम, ये कस्टमर है आपके? जी। आपको पता है कि आप बगैर मास्क के कस्टमर को सामान और अपनी चीज़ें वगैरह नहीं दिखा सकते? बिल्कुल। वो लगा भाईजान कहाँ से आए हैं? मैं ये मारीगल से। बेटा आपको मास्क किधर है? मास्क अभी उतारा है मैंने, आगे गर्मी लग रही थी। हाँ है, निकालो जेब से। है अभी उतारा है मेरे भाई, इसको अपने चेहरे पे सजा लोगे तब भी उतनी अच्छे लगोगे। तो वो दुकान पे होते हैं, दुकान पे वैसे भी कुछ नहीं कहेगा ये मास्क आपको, आप यकीन करो, बल्कि उल्टा आप महफूज रहोगे। आप ये पता है सर, आप देखिए ना, अगर ये कस्टमर भी अगर आपके हैं, अगर इनके पास जो है मास्क है, तो आप एकदम पूछे दो ना भाई कि आप भाई मास्क क्यों नहीं लगा रहे? वो भाई लगा के नहीं आए थे, वो कहते हैं मेरा सांस घुटता है। अच्छा जी, तो इस तरह तो भाई आधा पाकिस्तान फिर आधा पाकिस्तान जो है फिर यहाँ पे फिर दमे का मरीज है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं सैनिटाइजर स्प्रेज वगैरह किधर है यहाँ पर? हैं थे, खत्म हुए हैं। हाँ जी, खत्म हो गए हैं। कब हुए खत्म? आज ही हुए। आज ही होगा खत्म? तो ये अगर ये यहाँ पर अभी आपके पास कस्टमर आए हैं तो इनके हाथों को साफ करवाना, सैनिटाइजर स्प्रे रखवाना, मैं ये नहीं कहती आप बड़ा को महंगा वाला आपको सैनिटाइजर स्प्रे ले आए,
वो जो शावर के अंदर आप कुछ मिला ले तो वो भी आपका सैनिटाइजर स्प्रे बन जाता है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं। बहुत महंगा आता है। नहीं है तो सस्ता ही है, महंगा तो नहीं, खत्म हो गया ना, सुबह आ जाएगा। मेरे भाई मेरी बात सुनो, इस पट्टी में किसी ने यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ, तो वो ये बात ना करो, है तो ख़त्म हो गया था। अब ये बताओ ईद आ रही है, आप ईद आपके यहाँ पे ज़ाहिरी बात है आपका सीज़न यहाँ पे लगेगा, रश यहाँ पर बढ़ेगा, फिर वही सारी चीज़ें होंगी, फिर यहाँ पे जो है बड़े बड़े बयानात आएंगे, फिर यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होंगे। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप लोग पहले से कुछ कर लो यहाँ पर। इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। अब आज ख़त्म हो गया था, कल से इंशाल्लाह लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मास्क नहीं लगाया जनाब यहाँ पर किसी ने, और आप ये यहाँ सूरत हाल देख सकते हैं अनारकली बाज़ार की और दूसरे बाज़ारों की भी। मवेशी मंडी के क्या यहाँ कहने हैं, SOPs के ऊपर अमल दरामद यहाँ पर कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन करवाएगा। जो कौम आज तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है 2.5 लाख से ज़ायद मरीज़ों के बावजूद कि कोरोना वायरस है ही नहीं, तो आपने इस कौम को क्या समझाना है, आपने इस कौम को यहाँ पे क्या सिखाना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना SOPs के हवाले से। ईद उल अज़हा की आमद है, और पिछली ईद पर जो वर्स्ट सूरत हाल हमें देखने को मिली, अल्लाह ना करे इस दफ़ा वो सूरत हाल हो। लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, रोज़ाना बाहर आते हैं जाते हैं, तो इस दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि शायद अब आवाम हमारी थोड़ी सी यहाँ पर केयरफ्री हमें यहाँ पर नज़र आती है। कोरोना वायरस के हवाले से SOPs को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से उसको यहाँ पर फॉलो किया जाना था। हुकूमती अदाद शुमार जो है यहाँ पर एक बड़ी मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं, और हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक अब कोरोना वायरस के केसेस में यहाँ पर कमी आ रही है। इस बात में कितनी हकीकत है, इस बात में कितनी सच्चाई है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद असलम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर चूँकि आप जो हैं फोकल पर्सन भी है कोरोना वायरस के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के, तो सर ये बताइएगा कि मुझे एक चीज़ में कन्फ्यूजन ये थी कि अब से कोई 2-3 हफ्ते पहले के जो अदाद शुमार हम देखते थे, उसमें हम ये देख रहे थे कि पंजाब और सिंध जो है बड़े पैरेलल चल रहे थे। अब मैं ये देखती हूँ कि आप ही की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो अदाद शुमार है उसके ऊपर जो है अब पंजाब में कोरोना वायरस के तकरीबन 88,000 केसेस हैं, और सिंध में ये केसेस जो हैं तकरीबन 1,08,000 समथिंग का फिगर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। इतना ज़्यादा हम लोगों इतना ज़्यादा ऐसे पंजाब ने आखिर क्या किया है कि कोरोना वायरस यहाँ पर रुक गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2 मेजर फैक्टर्स हैं कि किस तरह हमने कंट्रोल किया पंजाब में। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मैं अप्रिशिएट करूँगा मीडिया को, जिन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो SOPs ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जिनको अगर ऑब्ज़र्व कर लें तो आप इस डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और आप जल्दी इस डिज़ीज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है लॉकडाउन। लॉकडाउन ने, स्मार्ट लॉकडाउन ने बड़ा मेजर फैक्टर रोल प्ले किया है। देखें, लाहौर के जो सारे इलाके हैं जिनमें 250 से 500 तक एक लोकेलिटी में पेशेंट मिले, उन्होंने उसको लॉकडाउन किया 15 दिन के लिए, फिर एक्सटेंड किया, और अभी भी कुछ इलाकों में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है लॉकडाउन, और उससे हमारे लोकल ट्रांसमिशन को रोकने में बहुत हद तक मदद मिली। मैं आपको अब इनसे ज़्यादा कर लें कि 12, 13 और 14 जून की ऐसी रातें हैं कि एक रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 100 मरीज़ में हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आते थे। सिंपल वाले मरीज़ नहीं, तो एटिपिकल या माइल्ड वाले, वो वाले जिनके सांस उखड़े हुए थे, जिनको हमने हर सूरत में अस्पताल में दाखिल करना ही था। और हम सारी रात जागते थे कि हम इन पेशेंट को टाइमली एडमिट कर लें, टाइमली इनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दें और टाइमली इनको ऑक्सीजन वाले बेड पर शिफ्ट कर दें। डॉक्टर साहब, यही सारे पैरामीटर्स जो है वो तो सिंध ने भी लिए, सिंध ने भी जो है यहाँ पर सिलेक्टिव लॉकडाउन को फॉलो किया, सिंध ने भी जो है सर यहाँ पर वो तमाम तक चीज़ें की जो कि करनी चाहिए थी। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि कहीं एक जानिब ये जो तनकीद हो रही है कि पंजाब ने जो है अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो यहाँ कम कर दी है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इतनी ज़्यादा मेजर कमी आ रही है? टेस्टिंग कैपेसिटी आज भी उतनी है जितनी आज से 2 हफ्ते पहले थी। डिफरेंस ये आया है
कि पहले हम जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते थे हॉस्पिटल से, मैंडेटरी था कि उसके 2 नेगेटिव टेस्ट होने ज़रूरी है। सही। वो शर्त ख़त्म हो गई। अब 10 दिन बाद जिसके 10 दिन पूरे होते हैं और वो 3 दिन बगैर सिम्टम के रहता है, हाँ। तो उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं विदाउट नेगेटिव टेस्ट। ठीक है। ये 2 टेस्ट कम हो गए हर पेशेंट के। दूसरा ये था कि जब बाहर से जो फ्लाइट्स आती थी उनके लिए मैंडेटरी था कि वो उनका हार्ट टेस्ट होना है। ठीक। अब वो टेस्ट नहीं, अब हम पेशेंट को उनको घर भेजते हैं और उनको कहते हैं कि आप क्वारंटाइन करें, अगर आपके कुछ सिम्टम हैं तो आप उनको तब आके अपना टेस्ट कराएं। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि पहले जो होता था कि हर बंदा जो कहता था कि जा रहा है, कहता था चले मैं चलते चलते अपना टेस्ट करा लूँ। हाँ। हमने कहा जी वो टेस्ट कराएंगे जिनको खुदा न खाता कोई सिम्टम है, ठीक है, वो टेस्ट कराएं। देखें ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक टेस्ट पर सरकारी तौर पर भी 5,500 रुपया खर्च आता है और बगैर वजह के सिर्फ टेस्ट कराना, हम सब ऐसे लोगों के जिनकी नहीं ज़रूरत उनके करते जाएं और जिनको ज़रूरत है उनको डिप्राइव कर दें, वो भी बड़ी नाइंसाफ़ी थी। देखिए डॉक्टर साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि अब चूँकि ईद की यहाँ पर आमद है, मैंने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम किया था शाहपुर काजरा से, तो मेरे जहन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है सर कि ये कौम आज तक सर चले इक्का दुक्का लोग बड़े इलाकों में, पॉश इलाकों में लोग हमें यहाँ पर मास्क लगाए ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन सर ये बताइएगा ये 12 मंडियाँ लगी हैं इस दफ़ा लाहौर में, ये वहाँ पर तो सर SOPs को कोई फॉलो ना कोई कर रहा है ना कोई करवा रहा है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि अगर इस मौके पर भी अगर हम लोग ज़रा से लोग ढीले हुए, ये सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है? ये बड़ा ही लम्हा फिक्री है। अब देखें, पहला अभी जो एक सर जो पेशेंट, जो क्रिटिकल पेशेंट का, अभी हम अल्लाह का शुक्र है कि उससे निकल रही हैं। पेशेंट 100 एक रात के आने से अब हम 3-4 एक रात को आ रहे हैं, उससे बड़ी मुश्किल से निकले हैं। ये लोगों की बद एहतियाती की वजह से जो उन्होंने ईद उल फितर पर जिसका इजहार किया, SOPs की धज्जियाँ उड़ी, किसी ने ऑब्ज़र्व नहीं किया और नतीजा हमें ये भुगतना पड़ा कि हमें सैकड़ों की तादाद में लोगों को फिर क्रिटिकल डिजीज़ दाखिल करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको ओवरकम कर लिया। लेकिन ये ईद उल अज़हा पर अगर SOPs ऑब्ज़र्व ना किए गए तो डर है खुदा न खाता एक सेकंड सर्ज हमें देखनी पड़ जाए एंड ऑफ अगस्त में, और ये कोई एटिपिकल या एसिम्टोमेटिक या माइल्ड वाले पेशेंट नहीं होंगे, ये बड़े सीवियर पेशेंट होंगे जी। इसलिए लोगों से अपील है कि वो खुदारा के SOPs को ऑब्जर्व करें। देखिए गवर्नमेंट ने इतना डिटेल SOPs दिए हैं मंडियों में, व्यापारी ने जब घर से आना है उनकी पूरी टीम का टेस्ट होगा, वो नेगेटिव होंगे तो अपने जानवर को लेके यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आप यकीन करें, मैंने कल वहाँ पे प्रोग्राम किया है शाहपुर काजरा में, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत के SOPs हैं, इसको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये वो चीज़ है कि अगर जो मैं सुनूँ तो मैं आपको बताऊँ, ये वो चीज़ है डॉक्टर साहब जो हम अपनी आँखों से देख कर आई हूँ। अब आप बताएं क्या करना है? आज दूसरा दिन है जो ये मंडियों की इजाज़त मिली है और मेरी इत्तला के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी और हुकूमत ने बड़ी स्ट्रिक्ट इसका एक्शन लिया, उन्होंने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे दिए हैं। अगर कोई ऑब्ज़र्व नहीं करेगा तो वो मंडी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि हम लोगों की जान को खतरे में डाला। देखें, कुर्बानी करने के और भी बड़े तरीके हैं। मैं खुद 4-5 साल से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुर्बानी कराता हूँ। मकसद अल्लाह ताला को राज़ी करना, कुर्बानी दे के। मकसद ये नहीं कि मैं जाऊंगा तो राश वाली जगह मैं इन हालात में खुद ही बकरा खरीदूंगा, खुद उसको छुरी फेरूंगा, लेकिन हमें हालात के मुताबिक अडॉप्ट करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस आपको पता है कि बेशक कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, बेशक कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है, लेकिन हमारा अब ये जो सोसाइटी का जो नॉर्म बन चुका है कि कौन बड़ा जानवर लाएगा, कौन ज़्यादा महंगा जानवर लाएगा। हमारे यहाँ तो सर ये अभी भी एक मेला होता है कि लोगों ने यहाँ पर जो है यहाँ पर फैमिलीज़ यहाँ पर इकट्ठे जाती हैं मवेशी मंडियों। नॉर्म आपने मास्क पहना हुआ है, मैंने भी पहना, पहले नॉर्म तो नहीं था ना, आप पहना हुआ है। फोटोग्राफ कैमरा मैन ने पहले ये नॉर्म नहीं था, हमें चेंज करना पड़ा, अपने आप को चेंज करना पड़ा, अपने लिबास का हिस्सा बनाना पड़ा इस मास्क को। इसी तरह लोगों को इस साल ये ना सिर्फ अपनी खातर बल्कि अपने घर वालों, अपने अजीज़ों, अपने प्यारों की खातर ये करना पड़ेगा कि इस साल आप अगर आपने मंडी जाना ही है तो SOPs ऑब्ज़र्व करके जाएं, ताकि ना अपने आप को ख़तरे में डालें,
ना वापस बीमारी लेके अपने घर जाएं और ना किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें, अगर खुदा न खास्ता खुद कैरियर है। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल है मेरा, वो ये है कि आप बतौर डॉक्टर और बतौर जो है कोरोना फोकल पर्सन आप ये समझते हैं कि अगर इस मरतबा अगर हम लोगों ने अभी बद एहतियाती की तो आने वाला जो वक्त है, यानी कि अगस्त का जो वक्त है, वो बड़ा ही मुश्किल और बड़ा क्रिटिकल है। बहुत मुश्किल है, बड़ा ख़तरा। देखें, हमने इसी को चीज़ को फोर्स करते हुए 300 बेड का हाई डिपेंडेंसी यूनिट एक्सपो सेंटर में कायम कर दिया है जी। अच्छा, अभी से कर दिया है, वो पड़ा हुआ है। इसलिए अगर लोगों ने बद एहतियाती की तो यकीन करें ये अस्पताल के बेड कम पड़ जाएंगे। 400 बेड का 420 बेड के हॉस्पिटल में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के साथ तैयार पड़े हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है 110% ऑक्यूपेंसी है। इसके बावजूद हमने 300 बेड और भी कर लिए क्योंकि लोगों ने जिस तरह से ईद उल फितर पर बद एहतियाती की थी, खुदा ना खाता इन्होंने ईद उल अज़हा पर की, यकीन करें ये बड़ा खतरा सामना करना पड़ेगा। और सर एवरेज कितना जो है रोज़ाना, क्योंकि ज़ाहिर फर्ज है कि हम लोग तो कोई हम ये तो नहीं कहते कि हम लोग एग्जैक्टली हम कोई फिगर यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन बतौर डॉक्टर या बतौर आपकी स्टडी के लिहाज से हम कितना देखते हैं कि कितने मरीज़ एक दिन में रिपोर्ट हो सकते हैं और कितनी अमवात हो सकती हैं? देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि 12-13 जून को 1106 मरीज़ लाहौर में दाखिल थे। लाहौर के 31 अस्पतालों में जो क्रिटिकल थे, जो एटिपिकल जो माइल्ड वाले वो होम आइसोलेशन पर थे। अगर यही वाली सूरत हाल रही तो यकीन करें हमें दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना मरीज लेने पड़ जाएंगे अगर SOPs पर ऑब्जर्व ना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से बड़ी मुफस्सिल और बड़ा जो है यहाँ पर एक जामे मैसेज यहाँ पर पहुँच चुका होगा लोगों को कि मकसद आपको यहाँ पर डराना नहीं है, लेकिन चले जनाब अगर थोड़ा सा डर भी लें तो कोई बात नहीं है, ये मामला यहाँ पर आपकी जानों का है। इस मामले को जो है ज़रा यहाँ पर सीरियस होकर लें, SOPs को फॉलो करें, वरना जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आने वाला वक्त है अगस्त का, ये जो है यहाँ पर इंतहाई क्रिटिकल साबित हो सकता है आवाम के लिए। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। जैसे कि गुज़िश्ता ईद पर हमने देखा था कि अवाम ने यहाँ पर SOPs को जो है फॉलो नहीं किया था, जिसके बाद जो है एक बड़ा ऐसा नंबर सामने आया कि जिसमें लोगों की अमवात भी हुई और सारे हस्पताल जो है वहाँ पर, यहाँ लाहौर में स्पेशली पंजाब में जो है वो कोविड-19 के पेशेंट से यहाँ पर भर गए। अब एक मरतबा फिर से ईद का मौका है, लेकिन हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि शायद इस मरतबा अवाम थोड़ी सी केयर फ्री है और शायद यहाँ पर थोड़ा सा हुकूमत का रवैया भी थोड़ा सा यहाँ पर लीनियंट है। आखिर ये सारा मामला क्या है, ये माजरा क्या है? मेरे साथ इस टाइम तर्जुमान भी मौजूद है पंजाब गवर्नमेंट के नासिर सलमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच आपका। आप सबसे पहले तो यहाँ पर आई और कोविड के हवाले से बात करने का मौका दिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर वक्त भी दिया। सर ये एटीट्यूड तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अवाम का कि अभी भी यहाँ पर अवाम जो है कोविड-19 को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। अवाम का एटीट्यूड बड़ा केयरफ्री है। SOPs के ऊपर जो पाबंदी जो करवानी है वो भी हम देखते हैं बाज़ारों में उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे कि यहाँ पर होनी चाहिए। और अल्टीमेटली डॉक्टर्स पहले जो है यहाँ पर जो है इंतबाह कर चुके हैं कि अगर इस दफ़ा अगर हम लोगों ने ज़रा सी भी कोई बेहतियाती की तो जो नंबर्स जो हैं वो बड़े जो है ख़तरनाक हद तक उसमें इजाफा हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो एटीट्यूड जो है यहाँ पर वो थोड़ा सा केयर फ्री लगता है। देखें, 3 से 4 क्वेश्चन आपने पूछे हैं, उनका मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जो अवाम का रवैया है, 23 साल की तहरीक में इमरान साहब कहते रहे हैं, खान साहब, कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उन पर पैसा लगाना चाहिए, और जब तक हम आवाम को तरबियत के मरहले से नहीं गुजारेंगे, रेफ्रेशरीज कोर्सेज है, तब तक हम बड़ी कौम नहीं बन सकते। इसके हवाले से आपको पता है गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो पाकिस्तान में होता रहा वो सबके सामने है। जहाँ तक आप कहती हैं गवर्नमेंट इस हवाले से लीनियंट रवैये की हामिल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि मैंने प्रोग्राम भी किया था सिटी नेटवर्क पे पहले, कि असल में हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं, जिसको हम सपोर्ट दे रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया से और इसके अलावा टाइगर फोर्स के ज़रिए। तो हम इस मामले में आपको पता है गुज़िश्ता 5 महीनों से पाकिस्तान में जिस अंदाज में कोरोना वायरस ने लोगों के अंदर एक सरासमगी थी और इंटरनेशनली आपको पता था इसका इम्पेक्ट कितना अजीब था, जिससे आज तक लोगों ने दुनिया के अंदर कभी वास्ता नहीं पड़ा।
तो हम इस मामले में बिल्कुल अलर्ट हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी की सी कैफियत है और इस हवाले से गवर्नमेंट बिल्कुल डिटरमिंड है कि कोरोना वायरस से किसी पाकिस्तानी की जान नहीं जानी चाहिए। और हमने स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी लाहौर के उन शहरों के जगहों के अंदर जहां पर हमें डाटा के जरिए पता चला कि यहाँ कोरोना वायरस के मरीज मौजूद हैं ज़्यादा तादाद में, अभी भी वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन। सलमान साहब कि आपकी बातें जो हैं एक हद तक तो सुनने की हद तक हम इसको मानते हैं और हम इस चीज़ को नेगेट नहीं कर सकते कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। डेफिनेटली ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी यहाँ पर हुकूमत की भी है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम किया था बकरा मंडी से शाहपुर काजरा में, तो वहाँ पर तो सर एक वर्स्ट किस्म की सूरत हाल है। मतलब आप जैसे समझें कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने वहाँ मास्क पहना हुआ है। वहाँ पर कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर तो आपको पता है कि ये मजहबी फरीज़ा है जिसकी ख्वाहिश होती है कि लोग वो अदा करें। तो अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो ये तो आने वाले वक्तों में बहुत ये तो प्रॉब्लम बड़ा शदीद होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमने इस हवाले से शाहपुर कांजरा और लाहौर के बाहर कई ऐसी मंडियाँ तरतीब दी हैं जिसका असल मकसद ये है कि लोग इस हजूम से ज़रा हट के अपने मजहबी फरीदा की अदायगी के सिलसिले में जानवर खरीदें। हमने यहाँ पर लाहौर के अंदर उन इलाकों को सबसे पहले डिसइंफेक्ट किया है, उसके बाद वहाँ मंडी की इजाज़त दी है। उसके बाद वहाँ पर आप अगर जाएं तो आपको वहाँ पर थर्मोगन के ज़रिए आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर कहीं पर आपको कहीं कोताही नज़र आई है तो हम इसके ऊपर ना सिर्फ अहनी हाथों से निपटे गए कि जहाँ जिसकी कोताही हो उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि आवाम की जो सेहत है वो चेयरमैन PTI के नज़दीक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम है। SOPs के ऊपर जब भी हम लोग बात करते हैं, SOPs की जिम्मेदारी आप लोगों ने हमेशा से यहाँ पर अवाम के ऊपर डाली है कि नहीं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पता है पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के इस जो टेंडेंसी थी उसकी तारीफ़ की गई है कि जैसे टाइगर फोर्स को हमने ट्रेन किया है, ज़िला इंतज़ामिया के साथ अलाइन किया है। टाइगर फोर्स एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, उसको पर भी सर आऊँगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसको SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से फ़राइज़ की जिम्मेदारी के लिए डिप्यूट किया गया है और ज़िला इंतज़ामिया के साथ तो जहाँ भी उनको ज़रूरत पेश आती है। सर अभी बात सुनिएगा सर, अगर टाइगर फोर्स अगर यहाँ पर इतनी ही एक्टिव थी तो मेरे ख्याल से कल मैं तकरीबन को 2-2.5 घंटे कल में जो है और बिल्कुल पीक आवर्स में मैं गई थी शाहपुर कांजरा में, सर वहाँ तो कोई नज़र ही नहीं आया। देखिए मैं आपको बताऊँ टाइगर फोर्स के हवाले से अगर इंतज़ामिया कहीं पर कोई कोताही की मुर्तकिब हो रही है तो ना सिर्फ हम इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ने इस हवाले से आपको पता है जिस तरह से पूरे पंजाब के तूफ़ानी दौरे किए और जिस तरह से पंजाब में फील्ड अस्पतालों का जाल बिछाया गया, ये पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल था, स्पेशली जनूबी एशिया के लिए हमने जो इक़दाम उठाए हैं और जिस अंदाज में आपको पता है यहाँ अमवात की शरह है और मोर्टलिटी रेट है, उसमें हमारे पैरामेडिक्स और हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी काबिल तहसीन है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन इसके हवाले से आपको ये देखना पड़ेगा कि आबादी का जो दबाव है हमारे शहरों पे। लेकिन सर मेरी एक सजेशन ये है कि शायद आप लोगों को इस चीज़ की भी थोड़ी सी एक करने की ज़रूरत है कि बजाय आप लोग जो है सुनी सुनाई बातों के बजाय, मैंने सर वहाँ पर कल प्रोग्राम करके आई हूँ, आप लोग खुद वहाँ पर जाके दौरे। देखिए मैं आपको बताऊँ कि मैं वाइस चेयरमैन हूँ वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब का, तो मैं पूरा दिन कोशिश करता हूँ कि आवाम के दरमियान में रहूँ और ख़ुद भी गुज़िश्ता कल मैं अपनी टीम के साथ शेखुपुरा का दौरा करके आया हूँ। वहाँ के DC साहब से, वहाँ के DPO साहब जो कि गाजी साहब हैं, उनके साथ असगर जोया साहब के साथ हमारी मीटिंग्स हुई कि इस हवाले से हमें कोरोना वायरस के हवाले से मैंने खुद बाज़ारों में जाके वहाँ राउंड किया है कि किस तरह से हम SOP, ये कल की बात है। तो आप ये यकीन जानिए कि हमारी जो हुकूमत है वो एक अवामी हुकूमत है जो चाहती है कि पहली मरतबा आवाम को ये शऊर दिया जाए कि अगर आप पाकिस्तान के लिए किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक नेशनल फरीजे को सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस के केसेस में यहाँ पर कमी आई है? क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने अगर अभी एहतियात ना की तो आने वाला जो वक्त है ईद के फौरन बाद जो है उसके अंदर बड़ी हाइक आ जाएगी। वो तो शो कर रहे हैं कि इसमें कुछ बेहतरी की सूरत हाल है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है। इसमें बात ये आती है कि आप लोगों ने यहाँ पे
टेस्टिंग करना? नहीं कुरातुलैन, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि पहले हमारे पास जो लेबॉरेटरीज थी उसकी हालत शोबाज शरीफ की उस बैड गवर्नेंस की तरफ जाती थी। हाँ। जो हर वक्त, कभी आज के दिन आपको पता है लाहौर के अंदर लक्ष्मी चौक में या लारस रोड पे एक बूंद कतरे के नीचे शोबाज यहाँ पर बूट पहन के और हैट पहन के जेम्स बॉन्ड की शक्ल में ये बताना चाहते थे कि मैं यहाँ बहुत काम कर रहा हूँ। तो मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि हमारा रवैया ऐसा कतई नहीं है। BSL लेबॉरेटरीज इस वक्त पंजाब में 9 है। हाँ। पहले एक भी ठीक नहीं काम कर रही थी। हम पूरी इस्तेदाद के साथ लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं मानता हूँ कि इस हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक से अभी भी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन आपको हमारे मसाइल को सामने रखते हुए देखना पड़ेगा कि किस तरह से इमरान खान साहब ने इस नागुफ्ता बेहालत को किस अंदाज में लोगों के मोरल को हाई करने के हवाले से हमने आवाम से रब्ता रखा और किस तरह से हमने मार्केट्स का जायज़ा लिया। प्राइस कंट्रोल कमेटी के ज़रिए हमने लोगों को बावर करवाया कि ये आपकी मफाद के लिए हुकूमत काम कर रही है। ये वो हुकूमत नहीं है जो ख्वाहिश तो लंदन की रखती है लेकिन लाहौर के ऊपर हुकूमत करने के हाथ भी देखती है। चले सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि ये ख्वाहिश कौन रखता है यहाँ पर लंदन जाने की या ना जाने की, चूँकि चीनी कमीशन का भी पूरा मामला आपके सामने है। तो खैर ये एक अलग डिबेट है। सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है कि आप चीनी कमीशन को हर हाल के अंदर 3 हफ्तों में, इमरान खान साहब ने उस हवाले से वाज़ेह स्टांस लिया है कि जो भी बंदा है उसको कटहरे में लेके आया जाएगा। ये पहली मरतबा पाकिस्तान में मुझे प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है यहाँ पर। आपका बहुत शुक्रिया। तो खैर जनाब, यहाँ पर मामला जो है SOPs का है और यहाँ पर मामला जो है कोरोना वायरस का है। कुर्बानी करना बेशक एक मजहबी फरीज़ा है लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि अगर आप लोग ज़िंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली कई ईदें जो है आपकी यहाँ पर मुंतज़र है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुलैन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।